तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इनिशिएशन नंबर 73। दो क्वेश्चन आपके हिडन गुडविल के और आपके रह गए। 72 तक जो क्वेश्चन कल आपको कराए थे 68 से 72 तक वो सारे हिडन गुडविल के ही थे। दो क्वेश्चन हैं इसमें और हैं, बिल्कुल वही सेम स्टेप चलेंगे लेके। अदिति और पारुल पार्टनर है इन ए फर्म, कैपिटल दे रखी 35,000 ईच है। ये ध्यान रखना कि अदिति की कैपिटल भी 35,000 है और पारुल की कैपिटल भी कितनी है, 35,000 है। दे शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये रेशियो दे रखी है इनकी। 1 अप्रैल 2017 को एडमिट किया चंदा को इन देयर पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। चंदा कैपिटल लेके आ रही 40,000 एंड आल्सो ब्रिंग हर ऑफ शेयर गुडविल इन कैश। अपना गुडविल का शेयर किस में लेके आ रही है, कैश में लेके आ रही है। हर शेयर ऑफ गुडविल जो कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल के ऊपर, जो उसने लगाई है उसके ऊपर निकालना है। यानी ये हिडन गुडविल का पॉइंट है आपका, कैपिटल के ऊपर निकालते हैं ना उसको, और जो प्रॉफिट का शेयर है उसके ऊपर निकालनी है। एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा 60,000, जिसके एंगेस्ट जो आपकी लायबिलिटी है, क्लेम है कितना है 20,000 एंट्री आपको आती है। जैसे रिजर्व आपका 60 है, क्लेम आपका 20, बाकी 40 आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना। क्रेडिटर 8,000 अदिति ने पेड करने थे प्राइवेटली, जिसके लिए इसको कोई रिमर्समेंट वगैरह नहीं दी जाएगी। ये जो क्रेडिटर थे ना एक्चुअल में ये अदिति के खुद के थे और ये क्रेडिटर फर्म में जुड़े हुए हैं, तो इसको आपको लेस करना पड़ेगा, यानी कि हटाने पड़ेंगे क्रेडिटर आपको, क्योंकि अदिति के खुद के क्रेडिटर थे वो, और उसके लिए इसको कोई रिमर्समेंट वगैरह भी नहीं दी जाएगी। मैं समझना कि वो लायबिलिटी ले रही है फर्म की, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कोई चेंज नहीं है अदर सेट्स और लायबिलिटी में, तो ये पॉइंट है आपके। तो कहते हैं एक तो आप गुडविल निकाल दीजिए फर्म की, वही हिडन गुडविल है आपकी, और एक एंट्रीज करके दिखानी। तो एंट्रीज में पहली एंट्री मैं इसकी उठा रहा हूँ। जैसे वर्कमैन आपका 60 था, जबकि क्लेम कितना है 40, तो आपको एंट्री आती करनी। रेशियो हम ले लेंगे, रेशियो क्या दे रखी है 3:1 है अदिति और पारुल की। तो एंट्री क्या होती है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन फंड क्लेम 20,000। बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू अदिति कैपिटल, टू पारुल कैपिटल। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है 3:1, उसमें आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। द्वारा एंट्री क्या बनी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन फंड क्लेम या रिजर्व टू अदिति कैपिटल टू पारुल कैपिटल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था ना कि क्रेडिटर को वो उसके खुद के थे, किसके थे, अदिति की, प्राइवेटली खुद ही पे करेगी। तो आप यहाँ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन बनाना अब आपने, तो प्रॉफिट होगा बाय क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर को आपको हटाना है। क्रेडिटर में ऐड है अमाउंट आपका 8,000, जबकि अदिति ने उसके खुद के क्रेडिटर थे, तो फिर फर्म में ऐड थोड़ी होगी, तो फर्म अपने क्रेडिटर को कम करेगी, प्रॉफिट होगा। ये ध्यान, इधर प्रॉफिट आता है, इधर क्या आता है, लॉस आता है। फिर प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दोनों में क्या रेशियो दे रखी है 3:1 में। 8,000 को 6,000 एंड 2,000, तो दो एंट्री तो अब क्या बनी, पहले इसके अंडर रिवैल्यूएशन बताना क्या हो रहा है, क्रेडिट। एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000 8,000। उसके बाद फिर एस्टेंट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल टू पारुल कैपिटल। 8,000 किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम, 3:1 में। 6,000 एंड 2,000, ये आपकी एंट्री हो गई। अच्छा, उसके बाद अब निकालेंगे हम हिडन गुडविल। थोड़ा एक बार ध्यान से समझना, काफ़ी 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराए हैं। तो आपने क्या करना, उसका शेयर उठाना है। तो नए वाला पार्टनर है, कितने शेयर के लिए आ रहा था, 1/5 शेयर के लिए आ रहा था ना, और कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 40,000। अच्छा, 1 शेयर किसको होता है, पूरी फर्म का, तो 40,000 मल्टीप्लाई 5/1, तो पूरी फर्म की कैपिटल आपकी होगी 2 लाख। क्लियर हो गया। दोबारा तो 1/5 शेयर ऑफ चंदा कैपिटल 40,000, 1 शेयर ऑफ फर्म कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई 5/1, 2 लाख। अब इसमें सबकी कैपिटल को क्या करेंगे, लेस करेंगे। सब कौन कौन है, अदिति, पारुल, चंद्रा। चंद्रा की तो कैपिटल वही रहेगी। अब अदिति और पारुल की कैपिटल भी ले लेते हैं। मैंने पीछे जो क्वेश्चन कराया उसमें कंबाइंड ले ली थी, अब यहाँ अलग अलग भी अलग अलग ले लो तो भी दिक्कत नहीं आती। 35 उसकी कैपिटल है, 35 उसकी कैपिटल है, दोनों कैपिटल आपके सामने थी, 35,000 ईच। अच्छा, प्लस मैंने आपको कहा था कि ये रिजर्व वाला भी जुड़ेगा इसके अंदर। अब जब कैपिटल अलग अलग ले लो तो उनका रिजर्व भी अलग अलग ले लो। 30 उसका रिजर्व था, 10 उसका रिजर्व था, ये ऐड होगा जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा था देखो अदिति और पारुल में, ठीक है। 30 उसका है, 10 उसका, 30 उसमें जोड़ दो, 10 उसमें जोड़ दो। कैपिटल आप अलग अलग ले रहे हो ना, अगर कंबाइन करोगे फिर सीधा 40 ऐड कर देना इसके अंदर। और जो वैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी ऐड होगा, ध्यान रखना। अदिति का कितना प्रॉफिट था 6,000, पारुल का कितना था 2,000, वो भी आप इसके अंदर ऐड करोगे 6,000 एंड 2,000। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, एक तो कैपिटल का बैलेंस जो भी है, यानी कि इसकी ना एडजस्टेड कैपिटल लेनी है इन दोनों की। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है, जैसे रिजर्व वगैरह है वो भी ऐड होंगे, गुडविल वगैरह सेट्स में वो लेस होगी, या प्रॉफिट एंड लॉस सेट्स में वो भी लेस होगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी ऐड होगा। तो ये उसकी कैपिटल होगी, इन दोनों की कंबाइंड कैपिटल होगी 71 उसकी होगी, 47 उसकी होगी, 40 उसकी। अब तीनों का टोटल
वो आप इसमें से लेस करेंगे तो 42,000 पूरी फर्म की क्या निकलेगी, गुडविल आपकी निकल के आ जाएगी। ये ध्यान पूरी फर्म की आएगी। फिर आप उसका क्या निकालोगे, शेयर निकालोगे। किसका शेयर, चंद्रा शेयर इन गुडविल 8400, और वो लिखा हुआ है आगे कि वो अपना गुडविल का जो शेयर है ना, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश में लेके आ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रा 40,000 कैपिटल लेके आ रहा है एंड आल्सो ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। उसका शेयर कितना निकला, 8400, ठीक है। तो अब आप एंट्री शुरू करें। तो फर्स्ट एंट्री बताइए क्या होगी, एक बार बताओ जरा एक बार। बैंक अकाउंट डेबिट टू चंद्रा कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल टू पारुल कैपिटल। सेक्रीफाइसिंग रेशो यही बनेगी जो कि ओल्ड रेशो थी, क्योंकि लेट वन करना पड़ेगा, तो ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों के अंदर। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हिडन गुडविल से रिलेटेड पॉइंट है आपका। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, दोबारा उसका शेयर कितना है, 150 के लिए कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 40। 1 शेयर पूरी फर्म का 2 लाख। 2 लाख में सबकी कैपिटल को क्या करेंगे, लेस करेंगे। चंद्रा कैपिटल तो वही की वही जो आपको भी है ना, इन दोनों की एडजस्टेड कैपिटल प्लस इसमें जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या कोई और भी है, प्लस ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो भी ऐड करना। तो 71 उसका, 47 इसका, 40 उसका, तो 42,000 पूरी फर्म की गुडविल आएगी। फिर उसका शेयर निकाल के आप एंट्री बना देना उसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, ये है आपका दीपिका और राजश्री वाला है, तो ठीक है करें स्टार्ट। क्वेश्चन को पढ़ें पहले, स्टेटमेंट क्या कह रही है आपकी। चलिए, दीपिका और राजश्री दिख रहा है सबको, आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी में देखो कोई आपकी डिस्ट्रीब्यूट आइटम दिख रही है। अगर मैं आप होते हैं मैं पूछ लेता, एक तो बता देते कि पब्लिक डिपॉजिट है जी, सही है जी, वो है जी, कुछ नहीं है आपकी डिस्ट्रीब्यूट आइटम ना। कोई एसेट्स में दे रखी है। एसेट्स में कौन कौन सी आइटमें होती है, चलिए याद करो। गुडविल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस है। लायबिलिटी में कौन सी है, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन, कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन फंड। इस क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम कैसे। उसके बाद पार्टनर डिसाइड टू एडमिट अंशु एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म। न्यू रेशो क्या दे रखी, दीपिका राजश्री अंशु की 5:3:2। अगर ओल्ड और न्यू मिल जाए तो क्या निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग। अंशु कितनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, 32,000 कैपिटल। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग, अंशु अपना गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाई, और पार्टनर डिसाइड के जो गुडविल निकालनी ना, वो देखो अंशु का शेयर और कैपिटल के ऊपर निकालनी। जो अंशु का शेयर और कैपिटल के ऊपर निकालते हैं उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल है ये, हिडन, जो आपने कैलकुलेट करनी है, जो बिल्कुल वही स्टेप आप करेंगे। अब आपके सामने रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट आ रहे हैं, साथ साथ बनाता चलो। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज बाय 12,000, ये बताओ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका कहाँ जाता है, बाय में, बाय प्लांट एंड मशीनरी 12,000, पूरा 12,000 आएगा, ध्यान रखना, बाय लिखा हुआ है वहाँ पे। और प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में आपको बढ़ानी है। अब आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगी 60,000, 48 की है, उसको 60 कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू। अब 2 में लेते हैं डिफरेंस, ध्यान रखा करो जो बता रहा हूँ। बाय में पूरा अमाउंट, 2 में डिफरेंस। जैसे आपका स्टॉक कितना दे रखा ऊपर देखो एक बार, 32 है ना। अब आपको कहाँ तक लेके आना है, 40 तक लेके आना है। कितना इंक्रीज हुआ, 8,000। तो बाय स्टॉक 8,000, और स्टॉक को यहाँ पे आप 40,000 कर दीजिए। स्टॉक आपका कितना हो गया, 40,000 हो गया। समझ में आया पॉइंट वाला। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन डेटर के ऊपर कितना मेंटेन करना है, 4,000 तक करना है। प्रोविजन इस 2 लिखा हुआ, 2 में यानी कि डिफरेंस लेना है। जैसे आपका प्रोविजन देखो पहले कितना बना हुआ है आपका, 800 बना हुआ ना ये। तो हम जैसे बैलेंस शीट लेंगे ना, डेटर हम जब यहाँ लेंगे तो डेटर दे रखे हैं 28,800। उसने कहा कि प्रोविजन को आपने कहाँ तक करके आना है, 4,000 तक करना है। यहाँ तो आप पूरा 4,000 घटा दोगे, लेस प्रोविजन 4,000, 24,800, और वहाँ लेना डिफरेंस। जैसे 800 दे रखा है ना, और आपने कहाँ तक लिखना है, 4,000 तक, यानी यहाँ पे आप लेंगे 3,200 लॉस होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 3,200 यहाँ लॉस होते हैं, और यहाँ क्या लेते हैं प्रॉफिट लेते हैं, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद जैसे अगर ये लिखा होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय, क्या बोल रहा हूँ, इंक्रीज बाय 4,000, फिर हम क्या करते, यहाँ तो हम 4,000 लेते, फिर पूरा 4,000 का लॉस हो जाता है। वहाँ पता कितना लेस करते, कितना आपका पहले लेस हो रहा है, 800 पहले, और 4,000 और ऐड कर दो, यानी तब वहाँ पे हम 4,800 लेस करते हैं। कितना लेस करते हैं, 4,800। लेकिन उसने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने 4,000 तक करना है, यानी अब आपका यहाँ 4,000 लेस होगा, और यहाँ पहले कितना बना हुआ था, 800,
4000 में से 800 घटा के बाकी आपका 3200 का लॉस आपने यहाँ शो करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट होता है प्रॉफिट बाय लैंड एंड बिल्डिंग, प्रॉफिट है ना, बाय में आएगा। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग कितनी गिवन है देखो ज़रा एक बार, 50,000 की दे रखी है और कितना इंक्रीज़ करना है आपने 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 10,000 और लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ इंक्रीज़ कर देना, यहाँ आपकी आएगी 60,000 की हो जाएगी अब आपकी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर को क्या करना है, डेप्रीशिएट करना है, ये लॉस हो गया टू फर्नीचर, तो क्या लेंगे फर्नीचर, कितना फर्नीचर गिवन है आपका 10,000 का, कितना लॉस हो गया 10% यानी 1,000, और फर्नीचर में से 1,000 क्या करेंगे हम लेस करेंगे, जैसे फर्नीचर आपको 10,000 का दे रखा है ना, तो 1,000 लेस करो, अब नया फर्नीचर कितना आएगा 9,000 का फर्नीचर आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है आगे देयर इज एडिशनल लाइबिलिटी, 8,000 की एडिशनल लाइबिलिटी थी, किसकी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडिशनल लाइबिलिटी है, और ये लाइबिलिटी कहता है ऊपर वाली आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं है, यानी अलग से एक लाइबिलिटी है, कितने की है 8,000 की, पूरा लॉस होगा टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, कितना लॉस 8,000। अच्छा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी पहले भी दे रखी है, कितनी दे रखी है 2,000 पहले, और कितनी और हो गई 8,000 और हो गई, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी यहाँ पे आप दिखा देना 10,000 की, कितनी शो करोगे 10,000 यहाँ शो कर देना, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट नहीं है, अब इसका हम टोटल करेंगे 30,000 आ जाएगा, यहाँ भी कितना आएगा 30,000 आ जाएगा, प्रॉफिट होगा टू प्रॉफिट 32,000 में से लेस कर दीजिए, 30,000 में से लेस कर दिया हमने 12200 17800 का प्रॉफिट। कौन कौन पार्टनर हैं, एक तो दीपिका, राजश्री, रेशो ओल्ड रेशो पार्टनर, ओल्ड रेशो क्या दे रखी है 3:2, 3:2 में आप डिवीजन करना 3/5 यानी एक तो आएगा 10680 आ जाएगा। नेक्स्ट जब निकालोगे तो हमारा निकल के आएगा इसमें 7120 आपका ये निकल के आ जाएगा। हाँ जी समझ में आया क्वेश्चन यहाँ तक। ये तो आपका कौन सा अकाउंट बन गया, रिवैल्यूएशन से कैपिटल के स्टेप मेरे साथ अब आपको याद करवाओ। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस कहाँ से आएगा, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में देखो बुक में अपनी कितना कितना बैलेंस है बोलो ज़रा एक बार, 48,000 उसका बैलेंस है और 40,000 उसका बैलेंस है। बैलेंस आ गया। डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखते हैं कोई है, अभी आपको बताई थी दिखाई थी, कोई नहीं है ना, देखो यहाँ पे है ना कोई, क्या क्या होता है ज़रा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन, कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्शन, इधर भी देखो कुछ नहीं है ना, कोई डिस्ट्रीब्यूट आइटम हमारे पास नहीं है। फिर मैंने कहा था रिवैल्यूएशन लेना है, प्रॉफिट हुआ ना बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन 10680। नेक्स्ट आपका आ रहा है 7120। अच्छा एक तो उसके बाद फिर करते हैं कैपिटल की एंट्री, कैपिटल के लिए लिखते हैं बाय बैंक, बाय क्या लिखते हैं बैंक, एंट्री होती है ना कैपिटल की एंट्री होता है ना, क्या होती है जैसे अंशु कैपिटल लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है 32,000, एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू अंशु कैपिटल बाय बैंक, अंशु में कितना लिखेंगे 32,000 दिखा देना यहाँ, ठीक है। और अगला पॉइंट है प्रीमियम वाला, अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग, अंशु प्रीमियम कैश में नहीं लाया, चलता ना क्या होती है एंट्री वैसे अंशु प्रीमियम कैश में नहीं लेके आया, तो आप कहोगे यहाँ कर देते हैं एंट्री एक बार, अंशु करंट अकाउंट डेबिट, अंशु करंट अकाउंट डेबिट टू दीपिका कैपिटल, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा टू राजश्री कैपिटल, टू क्या आएगा राजश्री कैपिटल, उसका शेयर निकालना पड़ेगा पहले गुडविल में, गुडविल हिडन है, हिडन गुडविल पर शुरू करो निकालना, इसका स्टार्ट गुडविल कैसे निकालते हैं हिडन। अब आप क्या करना है वही उसका शेयर उठाना है, अंशु का शेयर तो कितना है 2/10 दिख रहा है सबको, न्यू रेशियो में देख लीजिए 2/10 है ना, करिए स्टार्ट 2/10 शेयर ऑफ अंशु कैपिटल 32,000, 1 शेयर ऑफ फर्म कैपिटल 32 का 10/2 यानी 1,60,000 पूरी फर्म की कैपिटल आएगी। फिर इसमें सबकी कैपिटल क्या करोगे लेस करोगे, सब कौन कौन है दीपिका, राजश्री, अंशु, अंशु कैपिटल तो वही की वही ले लो 32,000, इसमें तो कुछ चेंज होता ही नहीं, अब इनकी कैपिटल लेनी पड़ेगी। इनकी कैपिटल का बैलेंस हमें दे रखा है 48 और 40, एक तो ये उठा लोगे 48, उसकी कैपिटल कितनी 40, अच्छा मैंने कहा था प्लस जो भी डिस्ट्रीब्यूट आइटम में होंगी उनका शेयर लेना है। अब डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स में कोई है नहीं, हाँ रिवैल्यूएशन जरूर बना था, क्या बना था रिवैल्यूएशन, उसका प्रॉफिट आया था, उसका प्रॉफिट उसमें ऐड कर दो दीपिका में 10680, उसका प्रॉफिट उसमें ऐड कर दो 71
20 ये उनकी कैपिटल आ जाएगी दोनों की, किस किस की, दीपिका और राजश्री की। इन केस अगर आपका जनरल रिजर्व होता वो भी दोनों में क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग इसमें ऐड कर लेते या कंबाइन कर लेते। कि क्वेश्चन मैंने कंबाइन करा दिया इस पॉइंट को, एक कन्फ्यूज मत हो जाना कि अब सर ये अलग अलग क्यों करा रहे हैं, आपकी मर्जी है, कंबाइन करके ले लो दोनों की कैपिटल, ऐसे लिखना, ऐसे कर दो दोनों कैपिटल कंबाइन प्लस ये रिवैल्यूएशन भी कंबाइन करके ले लेना, एक ही बात है ना, वो तो ऐड ही करना है हमने। इसका हो गया 58680, इसका आ गया 47120, इसका 32,000, तीनों का टोटल, तीनों का जब टोटल करेंगे तो हमारे पास बन जाता है यहाँ पे 137,800, वो आप इसमें से डिडक्ट कर दो, कितने में से, 1,60,000 में से, तो 22,200 पूरी फर्म की क्या आएगी, गुडविल आएगी, पूरी फर्म की क्या आएगी, गुडविल, इसमें लेस करके फिर उसका शेयर निकालोगे, कौन नया पार्टनर आ रहा है, अंशु, अंशु शेयर इन गुडविल, तो हम क्या करेंगे, 22,200 में उसका शेयर है 2/10, 2/10 है ना, उसका शेयर निकालना, फर्म फर्म गुडविल आपकी निकली 4440, फिर आप एंट्री बनाओ 4440। अच्छा कौन सी रेशियो में एंट्री होती है, सेक्रीफाइसिंग, आपको देखो ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, न्यू रेशियो भी दे रखी है, एक बार सेक्रीफाइसिंग का फार्मूला तो बता सकते हो ना क्या होता है, बताओ एक बार, तो ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है, न्यू रेशियो, तो ये आप निकाल लेना, मैं निकाल नहीं रहा हूँ, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो देखो ये निकली हुई है आपकी 3/5 - 5/10, 2/5 - 3/10, 1/1, यानी 1:1, ये आपकी सेक्रीफाइसिंग आएगी, और 1:1 में आप एंट्री डाल देना यहाँ पे 2220, और ये एंट्री देखो अब कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, बाय अंशु करंट, यहाँ लिखेंगे बाय अंशु, क्या लिखते हैं, करंट, ठीक है, और ये आएगा 2220, अगर कैश में लेके आता फिर क्या लिखते हो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, और असेट्स में दिखाना है इसको आपने, अंशु करंट कितना दिखाओगे, 4440 दिखा देना, ठीक है। बाकी एक बार देख ले क्या क्या रह गया आपका जो मैंने नहीं लिया। तो एक बार सबसे पहले लायबिलिटी में चलते हैं, क्रेडिटर वही के वही ले लो, क्रेडिटर कितने दे रखे हैं 16,000 के, इसका पहले बैलेंस निकाल लेते हैं, और कुछ तो इसमें पॉइंट है नहीं कि कैपिटल अकाउंट को फाइनल करेंगे पहले, और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस क्या आएगा, कैरी डाउन आएगा, टोटल कर लेते हैं एक बार इसका, तो 60900, इसका आएगा 49340, इसका आएगा 32,000, यही बैलेंस 60900, 49340 और 32,000, टू बैलेंस कैरी डाउन 60900, 49340 और 32,000। फिर कैपिटल का बैलेंस यहाँ दिखा दो, कैपिटल में कौन कौन दिखाओगे, तो दीपिका, एक राजश्री, एक अंशु, दीपिका का बैलेंस 60900, राजश्री का 49340 और 32,000, ये तीसरे का बैलेंस आएगा, टोटल कर देना 142,240। अच्छा वो देखना क्या क्या रह गया अब आपका, जो मैंने आइटम नहीं ली वो देखो एक बार, क्रेडिटर आपके हो गए वही के वही, पब्लिक डिपॉजिट भी वही का वही रख लो, कितना पब्लिक डिपॉजिट दे रखा है 61,000, ये भी वही का वही, पब्लिक डिपॉजिट 61,000, पब्लिक डिपॉजिट के बाद क्या दे रखा है, बैंक कोड आपको भी मैं एडजस्ट करूँगा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी मैंने दिखाई दी आपकी, कैपिटल मैंने दिखा दी। अच्छा कैश का बैलेंस आपका 1200, कैश को आप वैसे रख लेना, इतना बैलेंस है ना कैश का, कैश में चेंज मत करना, कैपिटल में बैंक में चेंज करूँगा। अच्छा बैंक का बैलेंस ऐसे करना, ऐसे निकालना, जैसे बैंक का बैलेंस है ना आपको दे रखा है, स्टार्टिंग में दे रखा है, आप चेक करो, ये दिया हुआ है 2800, ठीक है ले लिया। अच्छा प्लस कैपिटल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है, कैपिटल वो लेके आया था बाय बैंक करके 32,000, वो ऐड करना। अच्छा 34800 हो गया, प्लस प्रीमियम तो जोड़ोगे नहीं कि प्रीमियम कैश में लाया ही नहीं। अच्छा जो ओवरड्राफ्ट है ना वो आप इसमें से माइनस कर दिया करो, बैंक का ओवरड्राफ्ट आपको कितना दे रखा है 6,000, ये ना बैंक का ओवरड्राफ्ट एडजस्ट हो जाता है हमारा, थोड़ा ध्यान रखना। तो 28800 ये बैंक का नया बैलेंस असेट्स में दिखाना, 28800। अच्छा हम अलग से भी दिखा सकते हैं, कोई जरूरी कि आप करो, आप खाली बैंक का ओवरड्राफ्ट यहाँ दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं आती, 6,000 और उसका इधर दिखा दो बैंक प्लस कैपिटल जोड़ दो, बस इतना दिखा दो। लेकिन एडजस्ट कर लोगे तो अच्छा होता है, क्योंकि बैंक का ओवरड्राफ्ट बैंक से हमने ज़्यादा निकाल रखा है ना, तो बैंक का एडजस्ट हो जाता है बैलेंस आपका ये। अच्छा कैश इन हैंड हो गया, कैश इन बैंक, स्टॉक आपका वही का वही, प्रीपेड इंश्योरेंस स्टॉक को हमने कर दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस वही का वही रहेगा, कितना दे रखा था 1000, प्रीपेड इंश्योरेंस एक गिवन है 1000, बस और कोई पॉइंट नहीं, आप टोटल कर लेना, टोटल आपका मैच कर देगा ये बैलेंस शीट का।
आज ये क्वेश्चन तो पहले समझ में आ गई कौन सी गुडविल थी आपकी, हिडन गुडविल, जो मैंने पॉइंट आपके सामने रखा है। पूरा उसका शेयर निकाल के पूरी फर्म की कैपिटल निकाल लेना। जितने क्वेश्चन कराए सारे मैंने आपको एक जैसे ही कराए हैं और आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगर आप कर रहे हो उसको साथ साथ तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज का थोड़ा बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। 74 के आज 74 तक ही करेंगे और कल से बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट शुरू करूँगा मैं। एक दो एडजस्टमेंट है कैपिटल की इसके अंदर, एक तो हिडन गुडविल की है, एक दो और हैं इसके साथ, वो मैं कल बताऊँगा आपको। कल से शुरू करेंगे इसके बारे में। तो पहले आज हम देखेंगे एक बार 74 क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्या कहता है। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है ना, कौन कौन पार्टनर है। राजेश और रवि पार्टनर है। जो रेशो दे रखी है 3:2 है। बैलेंस शीट दे रखी है। इशूड आइटम देना कोई है आपको नज़र आ रही, लाइबिलिटी में कुछ नहीं दिख रहा, असेट्स में भी मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रमन को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर, इंट्रोड्यूसिंग ए कैपिटल 1,60,000 कैपिटल लेके आ रहा है। न्यू रेशो भी दे रखी है 5:3:2। अब ओल्ड और न्यू मुझे क्या निकालनी पड़ती है, सेक्रीफाइसिंग। ये आपकी ओल्ड रेशो ऊपर दे रखी है 3:2 और न्यू रेशो आपको दे रखी है 5:3:2। रमन इज़ अनेबल, रमन प्रीमियम कैश में नहीं लाया, फिर भी पॉइंट आ रहा आपका ध्यान रखना, प्रीमियम कैश में नहीं लाया। और जो गुडविल निकालनी है उसकी वो ऑन द बेसिस और रमन शेयर, और जो कैपिटल है उस पर निकालनी है। यानी कौन सी गुडविल होगी आपकी, हिडन गुडविल हो गई। कौन सी गुडविल है, हिडन, सेम पॉइंट है। और जो ये एडजस्टमेंट दे रखी है, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, लॉस है, प्रूविजन डेटर पे आपने 5,000 तक करना है, ठीक है। पहले कितना प्रूविजन बना हुआ है 4,000, अब कहाँ तक लेके जाना है 5,000 तक लेके जाना है। और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10%। और बिल्डिंग की वैल्यू होगी आपकी 4 लाख। ये 4 पॉइंट हैं आपके जो रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो गए। पहला पॉइंट, स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 5%। तो स्टॉक देखिए कितना दे रखा है 1,50,000 का है ना, 1,50,000 का हम 5% करेंगे तो 7,500 आएगा। टू स्टॉक यहाँ देंगे और बैलेंस शीट में 7,500 स्टॉक में से क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। नया स्टॉक आपका 142,500 रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हमने 5,000 तक करना है। अच्छा, कितना प्रोविजन पहले बना हुआ है बताना, 4,000 बना हुआ है। कहाँ तक लेके जाना है 5,000 तक लेके जाना है। यानी कितना इंक्रीज़ हुआ, 2 लिखा हो ना, 2 में डिफरेंस लेना। यानी प्रोविजन आपका हो गया 1,000 और डेटर में से हम पूरा कितना लेस करेंगे 5,000 लेस प्रोविज़न 5,000 पूरा माइनस कर देना यहाँ। और वहाँ लेना डिफरेंस, कितना डिफरेंस लेंगे आप यहाँ पे 1,000 का डिफरेंस आप यहाँ डालना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अच्छा यहाँ पे लिखा होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज बाय 5,000, इंक्रीज बाय 5,000। फिर आप क्या करते, पूरा 5,000 का लॉस आप यहाँ शो करते और यहाँ पे हम डेटर में से 94,000 में से पूरा 5,000 पहले और 49 लेस करते पूरा हम यहाँ पे। इसमें अब कहा कि 5,000 तक करना है, यानी यहाँ पे हम केवल कितना लेस करेंगे 5,000 लेस करेंगे और वहाँ लेंगे डिफरेंस। पहले कितना दे रखा आपको 4,000 और कितना एक्स्ट्रा हुआ 1,000, वो आप लेंगे यहाँ पे। क्योंकि ना इसमें 2 लिखा हुआ है, इस 2 में बहुत ज़्यादा होता है। इसका मीनिंग पता क्या रहता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को 5,000 तक करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जब नए बैलेंस शीट बनाओगे तो वहाँ 94 में से पूरा 5 घटा देना और यहाँ लेना डिफरेंस। कितना डिफरेंस लेके चलोगे 1,000 का डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्नीचर को कितना कम करना है 10%। तो फर्नीचर आपके पास है 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 का 10% करो, 5,000 का लॉस, 5,000 फिर इसमें से क्या करोगे लेस करोगे 45 का रह जाएगा। और बिल्डिंग की वैल्यू आपकी हो गई 4 लाख। पहले बिल्डिंग कितने की देखो एक बार, 350 की दे रखी है, 50,000 का प्रॉफिट बाई बिल्डिंग 50। और यहाँ पे हम पूरा 4 लाख को हम दिखा देंगे कि 4 लाख हो गई आपकी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन सबको। अब यहाँ पे टोटल करेंगे, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे दोनों में, कौन कौन है राजेश और रवि, 36500 प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन का। अच्छा, कैपिटल के स्टेप पूरे कराओ। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हो, बैलेंस लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये ना 290 150। इशू आइटम में कोई है नहीं हमारे पास, अगर होती तो लाइबिलिटी वाले आइटम बाय में, असेट्स वाली आइटम 2 में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अच्छा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन। ऐसे लॉस होता तो कहाँ जाता है, टू रिवैल्यूएशन, ये डाला आपने। उसके बाद कैपिटल की एंट्री करेंगे, कैश दे रखा है, बाय कैश से स्टार्ट करना। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है देखो एक बार आपका 1,60,000, तो बाय कैश। और वो प्रीमियम कैश में लाया नहीं, देखो लिखा ना, बट रमन इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, यानी गुडविल कैश में नहीं लाया। तो उसके लिए फिर हमारी बाय रमन करंट एंट्री बताओ क्या होती है, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, रमन करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल और टू रवि कैपिटल,
टू रवि कैपिटल अकाउंट ऐसे करके, और उसका शेयर आपने निकालना भी, वो हिडन गुडविल है वही करेंगे जैसे भी मैंने किया था। हिडन गुडविल शुरू कर ले पॉइंट कैसे करना देखो जी एक बार। हाँ, तो उसका शेयर है जी आपका 2/10 नई रेशो के हिसाब से। अगर मैं ओल्ड रेशो की बात करूँ राजेश और रवि की, ओल्ड रेशो दे रखी है उनकी 3:2 और न्यू रेशो दे रखी है राजेश है एक आपका, एक रवि हो गया और एक रमन हो गया। और न्यू रेशो दे रखी है हमें 5:3:2, ये न्यू रेशो है। सेक्रीफाइसिंग भी निकालनी पड़ेगी और आपको एंट्री भी करनी, तो उसका शेयर देख लो एक बार। रमन का शेयर कितना है 2/10 शेयर ऑफ हिडन गुडविल निकाल रहा हूँ। कौन सी गुडविल है इसमें? हिडन। 2/10 शेयर ऑफ रमन कैपिटल 160। अच्छा, 1 शेयर किसका? पूरी फर्म का। 160 का 10/2, पूरी फर्म की कैपिटल कितनी आ गई? 8 लाख आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर सबकी कैपिटल लेस करेंगे। रमन की कैपिटल तो वही की वही रहेगी जो आपके पास थी, 1,60,000। राजेश और रवि की यहाँ से उठा लो। राजेश की कैपिटल कितनी है? 2,90,000। ये राजेश की ले लो यहाँ पे, और उसकी कैपिटल दे रखी है हमें 1,50,000। ये कैपिटल उसकी आ जाएगी। अच्छा, प्लस मैंने कहा था कोई जैसे ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट आइटम कोई हो या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह हो। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ था ना, कितना कितना प्रॉफिट आया था? 21900, 14600, ये उसका उसका उसमें जोड़ देना। 21900 उसका उसमें जोड़ देना 14600। इसका बैलेंस आ जाएगा 164,600। इसका आ जाएगा 290 और 219 जोड़ेंगे। यहाँ पे एक बार जोड़ते हैं, एक बार देखो ठीक है ना, जोड़ देते हैं। 2,90,000 प्लस 21900, ये आपका आ जाएगा 311,900। इसका तो है ही है 160। तीनों का कंबाइंड टोटल करेंगे, प्लस करेंगे 164,600 प्लस करेंगे 160, तो ये 636,500। वो आप 8 लाख में से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हिडन गुडविल आपकी निकल के आएगी 163,500। फिर इसमें उसका क्या निकालते हैं? शेयर निकालते हैं। किसका शेयर निकालेंगे? नया पार्टनर कौन है? रमन। रमन का शेयर है 2/10, ये गुडविल पूरी फर्म की आएगी। फिर इसका शेयर 163,500 का 2/10, तो जब 2/10 करेंगे ये हमारा आएगा 32,700। 32,700, फिर आप उसका शेयर यहाँ डालेंगे 32,700। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लोगे ना, ओल्ड और न्यू दे रही सेक्रीफाइसिंग, फिर 1:1 आती है। फार्मूला क्या लगाओगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो डिवाइड बाई 2, ये आएगा 16350, 16350। ये आपकी एंट्री गुडविल की हो जाएगी। और डालना बाय रमन करंट 16350, 16350। फिर आप इसका ओवरऑल क्या करोगे? टोटल और 2 बैलेंस कैरी डाउन। राजेश का टोटल आपका बैलेंस आ जाएगा जब निकालोगे ना, तो 328,250। इसका आएगा 180,950। इसका आएगा 1,60,000। ठीक है, ये कैपिटल का बैलेंस फिर आप बैलेंस शीट में लेके आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये तो कैपिटल का बैलेंस ले लेना तीनों का, जो आपका निकला है आपका ये लिखोगे जो आपके सामने है, लिख लोगे तीनों का बैलेंस। प्लस एक क्रेडिटर दिखा दो वही के वही, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वही की वही दिखा दो जो दे रखी है आपको। असेट्स में कैश में चेंज करना, कैश का जैसे बैलेंस आपको दे रखा है 20,000, कैश का बैलेंस पहले दे रखा है। अच्छा, कैपिटल की नहीं लेके आया, 1,60,000 कैपिटल लेके आया, बस ये ऐड करना। ये कैश का बैलेंस 1,80,000 बैलेंस शीट में दिखा देना यहाँ पे कि कैश हमारा है 1,80,000। करंट जो दिखाना उसका करंट दिखाना है। नए वाले का नाम क्या था? रमन। रमन करंट बैलेंस शीट की एसेट साइड में कितना अमाउंट था टोटल? 32,700। 32 कितना था? 700 रमन करंट के नाम से शो करना। अच्छा, उसके बाद स्टॉक में हो गया। स्टॉक के बाद प्रीपेड इंश्योरेंस वही रख लेना, तो वही के वही दोबारा आएंगे। डेटर आपके हो गए। डेटर के बाद क्या था? मशीनरी वही के वही सेम की सेम दिखा दो, मशीनरी में कोई चेंज नहीं हुआ। बिल्डिंग में हमने चेंज कर दिया, हो गया। फर्नीचर भी आपका चेंज हो गया। हाँ जी, बैलेंस शीट का टोटल तो कर लोगे ना, बैलेंस शीट का टोटल जब करोगे तो आपका ये बन जाएगा टोटल कितना आएगा? 1,09,4,200। हाँ जी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? हिडन गुडविल वाला टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया सबको? हिडन गुडविल जो आपकी स्टार्ट हुई थी 68 से लेकर आपने कहाँ तक करे हैं क्वेश्चन? आपने 74 तक ये हिडन गुडविल है। और कल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होती, लिखा होता है कौन सी कैपिटल लेके आता है? प्रपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं। या एक आगे एक एडजस्टमेंट और आएगी आपकी, तो वही 2 एडजस्टमेंट अब आपकी बची हुई हैं।
और अच्छी तरह अगर समझ रहे हो चैप्टर को तो समझते चलिए, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए आप क्वेश्चन यही कर लेना है कि आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपने काम करना है आज। एक तो 73 क्वेश्चन, 74 अगर पिछले क्वेश्चन आपके सारे हो गए हैं तो ये 2 क्वेश्चन और इसके कर लेना हिडन गुडविल वाले, तो आपका टॉपिक अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आ जाता है। और कल वाले क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट स्टार्ट ही है, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन एडमिशन में से जो चैप्टर चल रहा है एडजस्टमेंट का आता है, वो चाहे आपकी ये एडजस्टमेंट है कि न्यू पार्टनर कैपिटल नोट गिवन वो निकालनी होती है, या एक और आगे आएगी उसकी नए वाले पार्टनर की कैपिटल को क्या मानना पड़ता है, बेस मान के एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे, बाकी कल